खेल है, सबको अपना रास्ता बनाता है हेल्दी कंपटीशन के साथ। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, घृणा किसी से नहीं करना है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करना है, स्वस्थ प्रतियोगिता करना है। इस लड़की ने अगर 98% लिए तो मैं 99% लूंगी, ये संकल्प होना चाहिए। इसी के क्यों आ गए, ऐसा कभी भी सोच नहीं होना चाहिए। और जब स्या रात नाम नहीं लेती ढलने का, वही तो वक्त होता है सूरज तेरे निकलने का। बहुत अंधेरा हो, बहुत अंधेरा हो, तभी तो सूरज निकलेगा, तभी तो उजाले का मजा आएगा, नहीं तो क्या आएगा। आता है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान है। मैंने बहुत अच्छा हथियार ले लिया है, बहुत चीज़ें ले ली है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अगर हौसला नहीं है कुछ नहीं हो सकता। तो हौसला हमने अपने अंदर डेवलप करना है, जागृत करना है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ। मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये हमारे अंदर संकल्प होना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस किसी ने भी बड़ा काम किया है, संकल्प से ही काम किया है, संकल्प के बिना काम नहीं हो सकता। गच्छन पिपीलिका याति योजना भी अगच्छत वैन तो पद में कन गच्छति। चलते 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 छोटे कदमों से चींटी भी हजारों किलोमीटर चली जाती है, और डाली पे बैठे रहने से जो गरुड़ पक्षी होता है, अगर उड़ता नहीं है तो वो भी नहीं उड़ सकता। तो इसलिए इसको हमने हमेशा ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। और जब कभी भी ऐसा लगे कि मैं जो मेरा एम था वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, कभी निराश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। दुखी कभी होना ही नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में तो कभी दुखी नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। मैं फर्स्ट आनी थी, नहीं आई, कोई बात नहीं। मेरा सेकंड डिवीजन आना था, नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा। फर्स्ट डिवीजन ही खाली एम नहीं होता है, 99% ही कोई खाली एम नहीं होता है, उससे बड़े एम भी होते हैं। इट्स द प्राइमरी एम। देयर आर सो मेनी एम्स इन आवर लाइफ। वी शुड लिव द लाइफ इन द स्पिरिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। व्हाटएवर we are for our parents, we are for our family, we are for society, we are for our nation. किसी न किसी रूप में हमारा काम आएगा। सबसे नास्ति न आमंत्रो अक्षरा नास्ति न अमूल्य औषधम नास्ति न आयोजक पुरुषा योजक तदेव च। ऐसा कोई अक्षर नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बनता हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बनती हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी काम का नहीं है। जरूरत है योजक की, उसको समझने वाले की। आइंस्टीन को बता दिया था धीरे से पर्ची में लिख करके। वो जो सर थे उनको शर्म आई कि अब क्या कहूँ कि ले बेटा ये ले, लिख करके दे दिया, घर ले जा करके दे देना। उसने लिख करके ले गया अपने घर में, मम्मी को बताया, मम्मी ने देखा कि ये बेटा किसी भी हालत में कुछ भी नहीं पढ़ सकता। शायद आइंस्टीन ही थे ना सर, हाँ, तो ये कुछ नहीं पढ़ सकता, इसको किसी और हिसाब से पढ़ाओ भाई, हमारे स्कूल में ये मतलब क्लास के साथ में मैच नहीं हो रहा है। माँ ने रख दिया, कहा कि क्या है इसमें, क्या लिखा होगा बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि ये बच्चा इतना काबिल है कि इसको घर में पढ़ाओ। दैट वॉज द मोटिवेशन बाय द मदर टू हर चाइल्ड। माँ ने वो मोटिवेशन दिया था, माँ ने वो प्रोत्साहन दिया था। और क्या कर गया आइंस्टीन, आपको पता है क्या कर गया एडिसन। 1000 बार जो बैठ गया है हार कर, उसको कहो ललकार कर, एक बार फिर वार कर, एक बार फिर खार कर, बार बार। कितनी बार एडिसन ने बल्ब के लिए ट्राई किया होगा, सुना है आप लोगों ने? कितनी बार किया एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए ट्राई? मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया था 1000 बार उन्होंने ट्राई किया था, तब बल्ब आया हमारे सामने। मैडम क्यूरी ने कितनी परेशानी से इरेडियम के लिए रातें गुजारी होगी लेबोरेटरी में। वर्तमान जमाने में अब्दुल कलाम ने कितने कितने हमारी सेना को हथियार, कितने कितने मिसाइलें दे दी।
एक समंदर के किनारे पर रहने वाला मामूली आदमी कहाँ तक पहुँच गया। इतने अनेकों अनेक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। तो इन चीज़ों पे हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया है और मैं सभी गुरुजनों से ये कहूँगा कि जितने भी आपके पास में स्किल्स है, अप्लाई एंड ईच एंड एवरी स्किल्स फॉर द एजुकेशन, इनकल्केटिंग द एजुकेशन। ये हम लोग जो ड्यूरिंग आवर लाइफ कुछ भी सीखते हैं, वट एवर मैथड यू अडॉप्ट, एक अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड होता है, तो कोई भी मेथड अप्लाई करिए। लेकिन ये बच्चे आपके हैं, इनके माँ बाप घर में रहते हैं, काम करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कुछ भी करते हैं, उन्होंने अगर स्कूल भेज दिया है, आपके पास में भेज दिया है, उनकी तरफ से आप सब कुछ हैं और आप वो शख्स है। टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। आप ये नहीं है कि आप मामूली चीज़ें बनाते हैं, आप देश बनाते हैं, आप देश का भविष्य बनाते हैं। आपको इस राष्ट्रीय दायित्व का आभास होना चाहिए, हर पल आभास होना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्लास में कैसे जाता हूँ, मेरा टर्नआउट कैसा है, मेरा डिसिप्लिन कैसा है। दीज चिल्ड्रन विल फॉलो टू यू। सबसे पहले टीचर को फॉलो करते हैं, माता के बाद, पिता के बाद टीचर को फॉलो करते हैं। मेरे सर ने ये कहा था, मेरे मैडम ने ये कहा था बच्चों के लिए, और आप बेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताया गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत शान की बात है। और जितना हो सके इस पेशे को आप जितना पवित्रता से करोगे, उतना आपकी जीवन की एक तपस्या होगी। टीचिंग इज द नोबलेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, मैंने कहीं पढ़ा हूँ। तो ये आप लोगों ने रखनी चाहिए और आप कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। ईश्वर चाहेगा फिर किसी दिन मुलाकात होगी। सितारों की समा से सबाकों की लौ तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम मुसाफिर तुम, रहेगी ज़िंदगी तो फिर कभी मुलाकात होगी। तो किसी न किसी बहाने हम कभी मिलेंगे। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत दरिया दिल है ये शहीद आजम भगत सिंह विद्यालय, एक कोने में हमें भी बसाए रखना किसी भी। मैं पूरे स्टाफ का, भारत विकास परिषद शाखा ओशिया का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ये अवसर मिला और मैं आप लोगों से बात कर पाया। जब कभी भी आपको जीवन में लास्ट जो मैं बात शुरू की थी वहीं मैं ख़त्म करूंगा। जब कभी भी आपको कहीं भी परेशानी आए, गुरु को याद जरूर करना। गुरु आपको मार्गदर्शन अवश्य कर देगा। कैसे कर देगा? एक छोटी सी कहानी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। एक आश्रम था, उस आश्रम में बहुत से बच्चे पहले आश्रमों में रहते थे, विद्या अर्जन करते थे, गुरु लोग उनको मंत्र वगैरह बढ़ाते थे, वो सुनते थे। करते करते उस आश्रम के पास में एक तोता रहता था। वो तोता आकर के, उस तोता वैसे बोल लेता है, तो उस मंत्र को पढ़ लिया, उस बोलना सीख लिया और उस आश्रम के इर्द गिर्द में उड़ने लगा। उस आश्रम का एक बड़ा शिष्य था, गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया, शेर था नगर का, और लगा कि ये तोता बोल रहा है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ। शेर जी वो तोते को ले जाते हैं और घर में ले जा करके, आश्रम से ले जा करके घर में वो पिंजरे में कैद कर देते हैं। पिंजरे में बहुत दिन तक रहता है। किसी दिन राजा के घर में दावत होती है, सेठ जी को बुलाया जाता है, चूँकि वो नगर सेठ होते हैं। और सेठ जी जब जाते हैं तो सोचते हैं कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए राजा के लिए। जब दावत है तो दावत उड़ा के ऐसे ही नहीं आना चाहिए। और वो सेठ सोचता है मैं ये तोते वाला पिंजरा साथ में लेके चला जाता हूँ। और वो सेठ जी राजा के वहाँ पर तोते वाला पिंजरा लेकर के चले जाते हैं। राजा को वो तोता गिफ्ट कर देते हैं, बोलने वाला तोता। और राजा के वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कथा होती है। और कथा में जब पंडित जी कथा समाप्त करके बोलते हैं हरि बोले तो बंधन छूटे। कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी बोलते हैं हरि बोले तो बंधन छूटे, या हरि मिले तो बंधन छूटे। ऐसा जैसे भी वो पंडित जी बोले, तोता बोले पंडित झूठा है। एक दो बार ऐसा हुआ। फिर पंडित जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा, भाई तोता तो मानने वाला ही नहीं है। पंडित जी अपने गुरु के पास गए, मैं राजा के वहाँ कथा करता हूँ, लेकिन जब मैं कथा समाप्त करता हूँ मैं बोलता हूँ हरि बोले तो बंधन छूटे, तो तोता कहता पंडित झूठा है, मेरी बेइज्जती करता है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं चलो तोते से बात करते हैं। गुरुजी तोते के पास आते हैं, बात करते हैं। तोते से जब बात करते हैं कि क्या हो गया भाई, कि
तोते ने बताया कि मैं आश्रम के आसपास रहता था, मैंने बोलना सीख लिया, हरि बोला, सब कुछ बोला, राम राम श्याम श्याम सब कुछ बोलता हूँ, लेकिन वहाँ मैं लोहे के पिंजरे में रहता था, फिर मैं सेठ जी के वहाँ आया, चांदी के पिंजरे में रहता हूँ, फिर मैं राजा के यहाँ आ गया, सोने के पिंजरे में रहता हूँ, मेरा बंधन नहीं छूटा। इसलिए पंडित जी के गुरु जी ने तोते के कान में एक बात बताई और घर चले गए। सुबह हुई, पिंजरे के अंदर तोता मरा हुआ मिला। राजा के महल में हाहाकार मच गया, कर्मचारी दौड़े, राजा को बुलाया गया, रानी को बुलाया गया, तोता मर गया, तोता मर गया। आए सभी, पिंजरे का ढक्कन खोला, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही तोता उड़ गया और उड़ते तोते ने बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। आप समझ गए होंगे उस तोते के कान में पंडित जी के गुरु ने क्या कहा होगा। कुछ कहा होगा ना, कुछ जादू बताया होगा ना कि बंधन से छूटने का क्या जादू है। और आप लोगों के बंधन छोड़ने वाले ये सारे गुरु और आपके माता पिता। मैं यही कहूँगा, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का, इस विद्यालय परिवार का, भारत विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।